मुगल चाहे जितना भी प्रयास कर लें, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखा आप सबने, इनका गोला हमारे पहाड़ तक कुछ छू नहीं पाया, जहां हमारा दुर्ग खड़ा है। रावत जी, कुंवर प्रताप, फिर छोड़ा क्यों अकबर ने हमारे दुर्ग की तरफ तोप का गोला? ये तो वो मुगल ही जानता होगा, लेकिन मुझे इतना मालूम है, वो चाहे जितना भी तोप के गोले हमारे दुर्ग पर छोड़ ले, लेकिन वो हमारे दुर्ग का बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। वो कहावत तो सुनी है ना आप लोगों ने, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। और वैसे भी ये दुर्ग हमारी आन बान और शान है। ये उतना ही सुदृढ़ है जितना हम राजपूतों का हौसला। ये दुर्ग ऐसे और कितने ही गोले झेल सकता है, कितने ही गोले। चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो ये किला, हम इस पर फतेह हासिल करके रहेंगे, करके ही रहेंगे। जिस वक्त का आप सबको इंतजार था, वो वक्त आ गया है। मेरे जाबाज सिपाहियों, इसी हौसले के साथ हमें आगे बढ़कर चित्तौड़ के किले पर कब्जा करना है, फतेह हासिल करनी है। चाहे हमें कितनी भी मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़े, हम इस किले पर फतेह हासिल करके रहेंगे। चित्तौड़ के किले पर हमारा परचम लहराकर ही रहेगा। जहांपना मुमकिन है कि हमें जरूरत ही ना पड़े इस किले पर हमला करने की, क्योंकि हो सकता है हुसैन अली इससे पहले ही उदय सिंह, उसकी सभी रानियों और शाही महल की सभी औरतों के साथ यहाँ आ जाए, उन्हें गिरफ्तार करके। ऐसे में प्रताप के पास अपनी पूरी फौज के साथ आपके सामने हथियार डालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। जहां बना ये हसन खान है, नागौर जिले के सिपहसालार हैं ये। आपके कहने पर इन्हें फौरन यहाँ बुला लिया। जयपुर के घेराव के वक्त ये हमारे साथ मौजूद थे। हमने सुना है हसन खान, हम खुद भी कभी कभी सियासी तरीकों से फतेह हासिल करने में यकीन रखते हैं। मगर सोचो, अगर हुसैन अली उदय सिंह को गिरफ्तार करने में नाकामयाब हो गया तो फिर क्या करें? कामयाबी और फतेह आसानी से नहीं मिलती हसन खान, हासिल करना पड़ता है अपनी कुव्वतों से, अपने शमशीर से, अपने हौसले से। इसलिए हमने भी यही फैसला लिया है कि हम चित्तौड़ के किले पर हमला करेंगे और पूरे एतमाद के साथ हमला करेंगे। इसे काका, आप शुमाली जानिब की तरफ से चित्तौड़ के किले को घेरेंगे जी, और हसन खान आप किले की मगरिबी जानिब की ओर चढ़ेंगे। यार बेग और दूसरे सिपहसालार किले के मगरिबी हिस्से वाले सूरज पोल की ओर से किले की ओर चढ़ेंगे हुजूर। और हम खुद किले के लखौटे दरवाजे के सामने खड़े रहेंगे। और जब तक हम मुगलिया सल्तनत का परचम नहीं लहराएंगे, तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा, और ये हम करके रहेंगे। अपना ये होकर रहेगा। मुगल है हम, हमें दुश्मन को मारना भी आता है और जिंदा जमीन में गाड़ना भी आता है। हुजूर, ये चुगतई खान है, सूबे बंगाल के सूबेदार, और ये हमारे साथ सूरज पोल में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ जंग में लड़ते हुए इन्होंने अपनी एक आंख भी गंवा दी है। आप सब लोग आसमान में हमारे इशारे आतिश मिलते ही एक साथ आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह फतेह हमारी ही होगी। जी हुजूर। अकबर आज़म जिंदाबाद, अकबर आज़म जिंदाबाद, अकबर आज़म जिंदाबाद, अकबर आज़म जिंदाबाद। जल्दी जल्दी चलो, सुबह तक करवाना उसी तुमको। आप सब अपनी फौजी टुकड़ियों के पास जाएं।
घेर लो किला। मुगल हमारी ओर हमला करने आ रहे हैं। अपने धनुधर को तैयार कीजिए। तुरंत सैनिकों, तीन निकालो। सांडा जी, आप दक्षिणी द्वार को संभालिए। रावत जी, पूरब में सूरजपोल, और जयमल जी आप उत्तरी द्वार में लखनबोरी को संभालिए। जो आदेश। और हम मदनपोल को संभालेंगे। मगर ध्यान रहे, हमारे आदेश के बिना कोई आक्रमण नहीं करेगा। हम नहीं चाहते हमारा प्रहार खाली जाए। आपका कहना उचित है बाबूजी राज। कुंवर प्रताप, हम तत्परता से आपके आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। जय एकलिंग जी। क्षत्रिय शूरवीरों, हे मेवाड़ के राजपूत सैनिकों, आज हमारी प्रतिज्ञा की परीक्षा है। आज एक एक राजपूत सैनिक इन पर तीर नहीं चलाएगा, बल्कि इन कायर मुगल सैनिकों के सीने को भेद डालेगा। अपने अपने धनुष बाणों पर कस लो वीर सैनिकों। यदि एक भी मुगल सैनिक हमारे दुर्ग के निकट भी नजर आया तो वो जीवित नहीं बचना चाहिए। मुगलिया सल्तनत के जाबाज सिपाहियों, आगे बढ़ो। सभी धनुधर पहली पंक्ति में तैयार रहेंगे। दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के पीछे अपने तीरों के साथ खड़े हो जाएंगे, तैयार रहेंगे। कुंवर प्रताप, किले के सभी द्वारों पर सैनिक तैनाती कर दी गई है। हमारे सभी धनुधर प्रत्येक अवस्था के लिए पूर्ण रूप से तैयार और तत्पर है। बहुत खूब। सैनिकों, शत्रु हमारी ओर बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि आप सभी जितने भी धनुधर हैं अपने अपने कमानों पर तीर चला लें और आक्रमण करने के लिए तत्पर हैं। जैसे ही आपका आदेश होगा कुंवर प्रताप, देख लीजिएगा इनमें से एक भी जीवित नहीं बचेगा हमारे तीरों से। आज इसी धरती पर इन मुगलों की हम कब्र बना देंगे। नहीं सरदार, नहीं, अभी कोई तीर नहीं छोड़ेगा। हम चाहते हैं कि वे और आगे आए और निकट आए हमारे दुर्ग के। हम मुगलों को मार सकते हैं अपने तीरों से कुंवर प्रताप। नहीं सरदार जी, अभी नहीं। हम अधिक से अधिक हताहतों की संख्या चाहते हैं और इतना आगे आने दीजिए कि अगर वे भागना भी चाहें, वे भाग ना सके। परंतु कुंवर प्रताप, मुगल सेना किले के बहुत निकट आ चुकी है। आदेश दीजिए, हुकुम। नहीं सरदार जी, अभी नहीं। एक बार ये मुगल फौजें और इनकी तोपें पहाड़ के पास पहुंच गई तो इन्हें पीछे धकेलना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए उचित यही होगा इन्हें यही रोक दिया जाए वार करके। नहीं सरदार जी, नहीं। हमने कहा ना आपसे,
इन्हें और निकट आने दीजिए। आगे बढ़ते रहो सैनिकों। बढ़ते रहो आगे। बढ़ते रहो आगे। चढ़ाई करो किले पर। पीछे हटो। और पीछे हटो। रुक जाओ। रुक जाइए बस। कोई तीर नहीं चलाएगा। 20 कदम आगे बढ़ो। हमने कहा आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। आने दीजिए उन्हें। आने दीजिए उन्हें। आने दीजिए उन्हें। चलाइए तीर। पीछे हटो। फकत 10 कदम आगे बढ़ो। बस रुक जाओ।
कदम पीछे। दो कदम आगे। रुक जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा यहाँ से। हुजूर, आगे के लिए क्या फरमान है हमारे लिए? बस यही मकाम रहेगा हमारा। आज की जंग यहीं तक पहुंचने के लिए थी। आज से हम यही पड़ाव डालेंगे और जल्द ही चित्तौड़ के और करीब जाकर फतेह हासिल करेंगे। तमाम तोपें लाकर आगे रख दो। जाओ। वो हुकुम शहंशाह। औचिराज, आज के युद्ध में लगभग 900 मुगल सैनिक मारे गए। रावत जी, यदि युद्ध जीतने के लिए हमें शत्रु के 9 सहस्त्र सैनिक भी मारने पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें खदेड़ कर दुर्ग से बाहर फेंक देंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। हुजूर, हमारे तकरीबन 900 सिपाही शहीद हो चुके हैं। इनकी शहादत की फिक्र मत करो। इन सभी ने मुगल सल्तनत के लिए शहादत दी है। बजाय इनकी फिक्र करने के ये देखो कि हमने दुश्मन के इलाके में कितनी बढ़त हासिल की है। आहिस्ता आहिस्ता हम ऐसे ही दुश्मन के इलाके में बढ़ते जाएंगे और एक दिन चित्तौड़ के किले को हासिल कर लेंगे।